हाँ, तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली एक क्विज सॉल्व करें, उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हो, जितने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आपको हमेशा ही लगता रहेगा सिलेबस कहीं कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पूरी जर्नी में। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। तो इसको शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है, 30 सेकंड पर क्वेश्चन टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 2 1 सेट गो। पहला इन चेन सर्विंग परपेंडिकुलर टू चेन लाइन सेट आउट बाई प्रिज्मेटिक कंपास। बियरिंग का, बियरिंग को नापने के लिए होता है। थ्योडोलाइट का भी अलग काम होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर होते हैं जो परपेंडिकुलर टू चेन लाइन होते हैं। तो यहाँ तक कहाँ से ऑप्टिकल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टडी ऑफ। इस पर सेंसिटिव एनालिसिस होता है कि कितना इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक कितना आउटपुट मिल रहा है, मतलब कॉस्ट रिसोर्सेज हमारे कितने लग रहे हैं उसके आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपने काइंड ऑफ 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये बदले आपको कितना मिला। तो ये चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। इन ट्री द कैडमियम इज सिचुएटेड बिटवीन। यार इसका जो है सैपवुड और हार्डवुड के बीच में होगा क्या, इनर बार्क। इसका मुझे आइडिया नहीं है, निकल बीएमसी का है तो आपको एक बार बीएमसी का आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें जो है गैस वर्क ही करूँगा। इनर बार्क वाला, हाँ, इनर बार्क एंड सैपवुड। मुलियन देखिए वर्टिकल मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि शटर ऑफ विंडो के उसमें रन कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल मेंबर को कुछ और कहते हैं, उसका नाम है भूल रहा हूँ, टी से कुछ नाम है, आपको एक बार सर्च करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ विंडो शटर तो आ जाएगा। एक प्रॉप कैंटिलीवर है जिसका एल स्पैन है और वो ए पे फिक्स्ड है, ओके, और सिंपली सपोर्टेड है बी पे, ठीक है, और उस पर डब्ल्यू लोड लग रहा है। यार इसका तो टेबल बनता है, ठीक है, और टेबल में जो भी ये सब के लिखे रहते हैं। तो बी पी रिएक्शन 5/16 डब्ल्यू होगा, 5W/16 होगा। एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन वेट, मतलब उसकी वेट जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है, एज वेल एज 10 मीटर क्यूब, और 10 मीटर क्यूब की टोटल उसकी वॉल्यूम है ऑन प्लान, बट नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब उसकी डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम है। तो सरफेस, मतलब सरफेस एक्सकवेशन होगा वो, मतलब सरफेस पे खुदाई चल रही। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप फॉर स्टडी लेमिनार फ्लो इज। जो स्टडी लेमिनार फ्लो आपने देखा होगा कि पानी ऐसे बह रहा है कि लग ही नहीं रहा कि वो बह रहा है, मतलब काइंड ऑफ देखने में इल्यूजन सा लगता है। तो उसमें होता ये है कि भाई उसे उसके एंड, मतलब जो ऊपर ऊपर के साइड एंड, मतलब एंड के साइड होते हैं उसमें पानी चिपक जाता है और बीच में बहता है, तो पैराबोलिक होता है कि जो उसके एंड पे होगा कम होगा और जो बीच में होगा सेंटर पर ज़्यादा होगा, तो सेंटर पे पैराबोला बन जाएगा उसके चार्ट में। अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो तो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोर्शन, ये तो मतलब फिक्स्ड ही है, 0.5 होता है, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल्स के लिए। डिग्री ऑफ, इसका फॉर्मूला था D = 3, मुझे देखना पड़ेगा। इसका बहुत क्लासिकल फॉर्मूला है, D = बुक में देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला कहाँ गया। D = 3J - R - M। जे होता है जॉइंट, आर होता है रिएक्शन, और एम होता है नंबर ऑफ मेंबर। अभी क्या है, कोलैप्स ऑयल लॉस होती है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर होती है इसलिए। द फिनोमिना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन अंडर अ स्टैटिक स्ट्रेस इज कॉल्ड। अगर किसी के ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है तो जो स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन, मतलब मान लीजिए कोई एक वो रखा है, बीम रखा है, उसके ऊपर एक वेट लगा हुआ कई समय तक, उसके कारण उसमें एक क्रीप डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्रीपिंग कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो हो जाता है। इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस का यही फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू, मतलब ट्रस इज इक्वल टू 2 पर्लिन प्लस रूफ। अभी हमसे पूछा है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। ये सब फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ये सब आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, लेसिंग बार के और बाकी जो स्टील आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा स्लेंडरनेस रेशियो, और सबका फिक्स रहता है, तो वो सब आपको जो है रटने पड़ेंगे एक तरीके से। लेसिंग बार का 145 होता है। टू प्रोड्यूस हाई हेड मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप द इम्पेलर सा, अगर हाई हेड प्रोड्यूस करना है तो उसको आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में नहीं कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। टर्बाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, तो काइनेटिक को मैकेनिकल में करती है, नहीं, इलेक्ट्रिकल कैसे होगा, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में करती है, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल, हाँ हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में करती है, मतलब जो उसका हाइड्रोलिक प्रेशर होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होता है, वो तो अलग प्रोसेस है। टर्बाइन यही करता है, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में करता है। बेंटोनाइट, अरे बेंटोनाइट और मोंट मोरिलोनाइट इनका बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी ये जो बाकी सॉइल टाइप्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इलाइट और केओलानाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट, तो वाटर क्लोजेट के लिए जो ट्रैप यूज़ होता है वो पी ट्रैप होता है, उसका आंसर पी ट्रैप होगा। गली ट्रैप वगैरह ना जो वो है वो अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, मतलब गली ट्रैप जो ऑर्डर आते हैं, मतलब बदबू आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। इंटरसेप्टिंग टैप जो गैसेस होती हैं पब्लिक सीवर से वो ना आए, हाँ, घर के ड्रेनेज सिस्टम में, उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। और एंटी साइफन वाला तो जो साइफनिंग एक्शन होता है ना पानी का, उसको बचाने के लिए होता है। अरे क्वेश्चन अपडेट क्यों नहीं हो रहा? 17 आउट ऑफ 51 क्वेश्चन हमने किए हैं, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पता नहीं, तो इसको वेट कर लेते हैं हम लोग 1-2 मिनट तक आ जाना चाहिए। करके देखता हूँ मैं। तो आज 25 अक्टूबर है, फ्राइडे, ठीक है, जहाँ तक है अगले साल अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, अप्रैल तक ही आएगा, ठीक है। फरवरी में जो नोटिफाई हो जाएंगे कि कब होगा, अप्रैल तक एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएंगी, जहाँ तक जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, जो SSC का होता है। तो उससे पहले हम लोग अभी से करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा चीज़ों का। अभी ये शायद अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो भी दिक्कत हो, लगता है इसको स्टॉप ही करना पड़ेगा, स्टॉप ही कर सकते हैं। तो हमारा 17 करेक्ट किए, अभी 17 ही पूछे तो अब क्या ही देखना उसमें, चलिए उसको बाद में देखते हैं। थैंक यू।